छुपी दुनिया। दृश्यन, छुपे हुए रास्ते की खोज। पुराने धूल से भरे महल में जेक्ट 12 साल का एक लड़का जिसका चेहरा अंडाकार है और उस पर कुछ छाया हैं। काले ग्राफिक टी शर्ट, नीली स्किनी जीन्स और सफेद स्नीकर्स पहने हुए फर्श के एक अजीब हिस्से को गौर से देख रहा था। उसकी काली आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने किसी छुपे हुए राज को पहचान लिया हो। उसकी पतली और एथलेटिक कदकाठी उसे उत्सुक और आत्मविश्वासी बनाती थी। वह घुटनों के बल झुककर फर्श को छूता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक घुमावदार सीढ़ी दिखाई देती है। उन सीढ़ियों पर प्राचीन चिन्ह चमक रहे थे, जो जादुई ऊर्जा से भरे हुए लग रहे थे। लड़के ने अपने कदमों को संभालते हुए सीढ़ियों पर पहला कदम रखा। उसकी सफेद स्नीकर से हल्की आवाज आई, लेकिन वह डरने के बजाय और भी उत्साहित हो गया। दृश्य, छुपी हुई दुनिया में प्रवेश। जैसे ही लड़का सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसके सामने का दृश्य ऐसा था जिसे देखकर उसकी काली आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई। वहां जादुई रोशनी से भरी हुई नदियां बह रही थी, हवा में तैरते हुए टापू थे और अजीब जीव जिनकी आंखें चमक रही थी, इधर उधर घूम रहे थे। उसके भूरी और बिखरी हुई बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा इस नई दुनिया की सुंदरता से मंत्रमुग्ध था। उसने अपनी सांस थाम ली, जैसे इस पल को हमेशा के लिए याद रखना चाहता हो। उसकी सफेद स्नीकर्स की आवाज उस जादुई दुनिया में धीरे धीरे गूंज रही थी। यह जगह, यह असली है या सपना? उसने खुद से फुसफुसाया। उसकी आवाज में उतना ही विस्मय और उत्सुकता थी जितना उसकी आंखों में। जादुई जीव से पहली मुलाकात। जैसे ही लड़का आगे बढ़ा, उसे एक विशाल प्राणी दिखाई दिया। वह प्राणी आधा शेर और आधा पक्षी था, जिसके सुनहरे पंख और चमकती आंखें थीं। प्राणी ने लड़के की ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा, तुमने इस जगह का दरवाजा खोल दिया है। तुम्हें पता है कि इसका क्या मतलब है? लड़का पीछे नहीं हटा। उसकी काली आंखों में एक नई दृढ़ता आ गई थी। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसका पता लगाऊंगा, उसने आत्मविश्वास के साथ कहा। वह प्राणी मुस्कुराया, मानो उसकी हिम्मत को पहचान रहा हो। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो तुम्हारे अंदर कुछ खास जरूर है, लेकिन याद रखना, हर कदम के साथ खतरा भी है। रहस्य को सुलझाना। जैसे ही लड़का आगे बढ़ा, उसे एक पुरानी दीवार पर जादुई चिन्ह और चित्र मिले। उसने अपनी काली आंखों से उन प्रतीकों को ध्यान से देखा और धीरे धीरे समझने की कोशिश करने लगा। ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उसने खुद से कहा। लेकिन यह कनेक्शन, शायद इसे खतरा है। दीवार पर लिखे शब्दों से उसे पता चला कि यह जगह एक पुरानी लड़ाई का परिणाम है और उसका यहां आना एक भविष्यवाणी का हिस्सा है। लड़के का चेहरा गंभीर हो गया। उसके चेहरे पर फैली झाइयां अब और भी स्पष्ट हो गई थीं। अंतिम फैसला। लड़का अब एक जादुई वस्तु के सामने खड़ा था। वह वस्तु इतनी चमकदार थी कि उसे देखना भी मुश्किल था। वह जानता था कि यह वस्तु दोनों दुनियाओं को या तो बचा सकती है या नष्ट कर सकती है। उसने अपने कंधों पर जिम्मेदारी का वजन महसूस किया। उसकी काली आंखें अब स्थिर थीं और उसके भूरी बिखरे बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। वह जानता था कि उसे यह फैसला अकेले करना है। अगर मैं इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करूं, तो सब खत्म हो सकता है, उसने सोचा। लेकिन उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अडिग साहस भी था। उसने वस्तु को हाथ में उठाया और गहरी सांस ली। दृश्य 6, अंजाम और अंतिम निर्णय। लड़के ने फैसला लिया और उसकी दुनिया में एक बड़ा बदलाव हुआ। आसमान में रोशनी और अंधेरा आपस में घुलने लगे। जादुई नदियां अब दोनों दुनियाओं को जोड़ रही थीं। लड़के की काली आंखों में अब खुशी और हल्का सा दुख भी था। उसने जो भी किया वह सही था, लेकिन उसे अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। उसकी सफेद स्नीकर्स गीली धरती पर खड़ी थी, लेकिन उसका दिल हल्का हो चुका था। मैंने सही किया, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज में संतोष था। इस कहानी का नायक अपनी हिम्मत